उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से शुरू हुई मतदाता सूची विशेष गहन प्रशिक्षण यानी SIR 26 दिसंबर को पूरी हो चुकी है। लेकिन प्रक्रिया खत्म होने के साथ राजनीति की गर्मी और तेज हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़े, शहरों से और चौंकाने वाली कटौती और अखिलेश यादव का सीधा आरोप अब सरकार से भी है और सिस्टम से भी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे लोकतांत्रिक राज्य और लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियादी मतदाता सूची, लेकिन जब इसी सूची से 2,89,00,000 नाम कट जाए तो सवाल उठना लाजमी है। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में कुल 15,44,00,000 मतदाताओं में से करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने तय हैं। ये प्रक्रिया SIR के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेटेड बनाना बताया गया। लेकिन इन आंकड़ों ने राजनीति में हलचल मचा दी। सबसे चौंकाने वाली बात, शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा वोट कटे। राजधानी लखनऊ में जहां पहले करीब 40 लाख मतदाता थे, अब 12 लाख नाम मतदाता सूची से हट चुके हैं, यानी हर 3 में से 1 वोटर आउट। चुनाव आयोग का कहना है कि शहरों में वोट कटने की वजह साफ है: स्थायी पलायन, डुप्लीकेट एंट्री, मृत मतदाता, लंबे समय से अनुपस्थित मतदाता। आयोग के मुताबिक स्थायी रूप से पलायन करने वाला मतदाता सबसे ज्यादा है। इसकी संख्या 1 करोड़ से अधिक बताई गई है। इसके अलावा डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं की संख्या भी लाखों में है। लेकिन इसी मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला। अखिलेश यादव का दावा है SIR में हटाए गए 2.89 करोड़ नामों की जानकारी पहले ही बीजेपी विधायकों तक पहुंच चुकी थी और इसी वजह से बीजेपी के अंदर असंतोष, बैठकें और आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। अगर 2.89 करोड़ में से 85% वोट भी बीजेपी के हुए तो ये करीब 2.45 करोड़ वोट होते हैं। 403 विधानसभा सीटों पर यह औसतन 61,000 वोट प्रति सीट बैठता है। ऐसे में बीजेपी के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल होगा। अखिलेश यादव ने यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों की अलग अलग बैठकें, संगठन से नाराजगी और सार्वजनिक बयानबाजी सब इसी डर का नतीजा है। उनका आरोप है कि सरकार संगठन और सहयोगी दल विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। वहीं प्रशासन और चुनाव आयोग इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। आयोग का कहना है कि जिसका नाम कटा है उसके पास पूरा मौका है। इसके अलावा नो मैपिंग श्रेणी में आए 1,80,000 से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे। इन मतदाताओं को अपनी पात्रता और पहचान से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। अब असली सवाल यही है, क्या शहरों में वोट कटने का मतलब बीजेपी का वोट बैंक कटना, या फिर ये सिर्फ आंकड़ों को चुनावी चश्मे से देखने की राजनीति है? क्योंकि शहरों में पलायन, किराए पर रहने वाली आबादी और अस्थायी मतदाता हर दल में होते हैं। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ करना है, लेकिन इसके आंकड़े अब राजनीति को और भी गंदा कर रहे हैं। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची आएगी, उसके बाद दावे और आपत्तियां होंगी। असली तस्वीर 28 फरवरी 2026 को अंतिम सूची के साथ सामने आएगी। लेकिन तब तक यूपी की राजनीति में हर कटे वोट के साथ सवाल और भी तेज होता जाएगा। यह सुधार है या सत्ता का सियासी संकट? SIR के आंकड़े क्या सच में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, या अखिलेश यादव का यह पूरा घड़ित चुनावी माइंड गेम का हिस्सा है? यह तय होगा अंतिम सूची के बाद। लेकिन इतना साफ है, उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, सूची की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल किसी चेहरे, किसी गठबंधन या किसी नारे का नहीं, सवाल है सूची का, जिसे मतदाता सूची पर लोकतंत्र टिका होता है। वहीं सूची राजनीति के सबसे बड़े आरोप प्रत्यारोप की वजह बन गई है। 2,89,00,000 नाम यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह वो संख्या है जिसे विपक्ष सत्ता के भविष्य से जोड़ रहा है और जिसे सरकार प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हर विधानसभा में 60,000 से ज्यादा वोट कट चुके हैं। यह पूरी चुनावी गणित को पलट देगा। लेकिन सवाल ये भी है, क्या शहरों से कटे वोट सिर्फ किसी एक दल के थे, या फिर ये उस सच्चाई का आईना है जहां पलायन, अस्थायी निवास और डुप्लीकेट एंट्री ने मतदाता सूची को बुझिल बना दिया? चुनाव आयोग कहता है ये प्रक्रिया किसी के खिलाफ नहीं बल्कि लोकतंत्र के पक्ष में है। नाम कटे हैं तो उन्हें जोड़ने का रास्ता भी खुला है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची आएगी, 30 जनवरी तक दावे और आपत्तियां होंगी और 28 फरवरी को अंतिम फैसला। लेकिन तब तक राजनीति रुकेगी नहीं। बीजेपी के भीतर हलचल हो या विपक्ष का आक्रामक नैरेटिव, हर कोई इन आंकड़ों को अपने अपने हिसाब से पढ़ रहा है और यही वजह है कि SIR अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहा, यह बन गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति का साइकोलॉजिकल बैटल। आखिरकार फैसला आंकड़ों का नहीं, विश्वास का होगा। मतदाता का भरोसा किस पर टिका है, प्रक्रिया पर या आरोपों पर? और यही भरोसा तय करेगा कि SIR इतिहास में एक सुधार के रूप में दर्ज होगा या एक बड़े सियासी तूफान के तौर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।